हमारे मुहाफिज, हमारे अमीर, यहाँ तक कि हमारे वजीर किस काम के, जिसने रियासत को शर्मिंदा किया। आपकी निगाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। हमसे गफलत जो भी दिखाएगा वो हमारे गजब का शिकार होगा। वाज़ेह है कि वो अपने आम जंगजुओं की जुबानें नहीं काटता, वो उनके जहनों पर हावी रहता है। वो शैतान जिन्हें हम समझते हैं कि मर चुके हैं, जैसे ही हम पीठ करते हैं उनकी तरफ वो हमला करते हैं। हर कोई होशियार रहे। अब से हम जैसे कुफार से लड़ते हैं वैसे ही हमारी लड़ाई उन करामती मलूनों से होगी। वो कुफार जहां कहीं भी रहे, एक एक करके उनका गला घोंट दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सब आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएसके ऑफिशियल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, कुर्रतुल उस्मान सीरीज़ का जादू अब सर चढ़कर बोल रहा है। चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और अब शानदार सीरीज़ नए सीज़न के साथ जलवागर होने जा रही है। वो लम्हा था जिसका तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। यूँ तो ट्रेलर के साथ ही नई किस्त के जारी होने का ऐलान भी हो गया था और अब इसके जारी होने में तकरीबन 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मदाहों का जोश अभी से आसमान को छू रहा है। अपनी पसंदीदा सीरीज़ के हर हफ्ते स्क्रीन पर नए किस्त के साथ वापसी पर सोच कर ही उनके दिल मचल रहे हैं। अभी तो एक ही ट्रेलर ने धूम मचा रखी है और फिर इस दफ़ा तो अलग बात यह है कि दीगर तारीखी सीरीज़ इस मुकाबले में नज़र नहीं आ रही हैं।
अल्परसलान सीरीज़ के मामलात हल नहीं हो सके हैं, इसीलिए सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ पर काम जारी है। और बार भरोसा जैसी सीरीज़ तो पहले से ही इस दौर में बहुत पीछे रह गई थी। खैर, इस दफ़ा कुरुलुस उस्मान सीरीज़ बिना मुकाबला तारीखी सीरीज़ की दौड़ में आगे आ गई है और भी तवक्को के मुताबिक इतनी बड़ी तब्दीलियां सबको मुतवज्जा करने में कामयाब भी रही हैं। एक और तारीखी शाहकार इस सीरीज़ के साथ अपने नक्श छोड़ रहा है और सबको अच्छे से मालूम है कि इस सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा। एक ही ट्रेलर ने बेशुमार राजों को अफशा कर दिया है। कास्ट से लेकर सेट तक होने वाली तमाम तब्दीलियां वाज़ेह हो गई हैं। यहाँ तक कि नए सीज़न की कहानी पर भी इससे भी पर्दा उठ गया है। लेकिन अभी भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि मदाहों को उलझा रहे हैं। पुराने किरदारों से लेकर नए चेहरों में मदाहों की दिलचस्पी बरकरार है, मगर अब इस नई कहानी में इसकी क्या जगह होगी, ये जानने के लिए मदाह काफ़ी ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। बाला खातून के मदाह तो अपने दिलों को थामे और इस सोच में मुब्तला हैं कि क्या बहुत जल्द उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दिखाया जाएगा और बाला खातून का किरदार आगाज़ में ही सबको अलविदा कह जाएगा। क्या वाकई उस्मान बे की दूसरी बेटी हलीमा को मार दिया जाएगा? अगर दरमियानी सरदार की बेटी गुंचा भी उस्मानियों की बहू बनेगी? इसके अलावा वो बात करेंगे कि सीज़न के जारी होने से कबल कितने ट्रेलर आना बाकी हैं, अलाउद्दीन कोनिया महल में क्या कर रहे थे, सल्जूकी अब किस हालत में दिखाए जाएंगे, और भी बहुत सी अहम बातों की तफसील आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एपिसोड नंबर 1 आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहे। कुरुलुस उस्मान सीरीज़ अपने सहर अंगेज सीज़न के साथ 4 अक्टूबर को स्क्रीन पर कदम रखेगी, यानी आइंदा बुध की रात को किस्त नशर हो जाएगी। चंद दिन की दूरी भी मदाहों के लिए बर्दाश्त करना महाल हो रही है, क्योंकि नए ट्रेलर ने तो उन्हें बेचैन ही कर दिया है। जल्द वो दिलचस्प वाक़यात की तफसील जानने की ख्वाहिशमंद हैं। इतना ही नहीं, इस थोड़े से वक्फे में भी वो मज़ीद झलकियों की जारी होने की तवक्को कर रहे हैं। 5वें सीज़न के 3 मेन पोस्टर भी जारी हो चुके हैं, जिसके बाद अब नई कास्ट और कहानी को लेकर किरदारों की काफ़ी पोस्टर पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले यूनुस सैमरी और उस्मान बे का पोस्टर जारी हुआ है। बाकी किरदारों को भी सीरीज़ की टीम की जानिब से जल्द मुतारिफ करवा दिया जाएगा। यूँ तो हम पहले भी इसके बारे में आपको आगाह कर चुके हैं कि कौन किस किरदार में नज़र आएगा। खैर, इसके बाद नई झलकियों पर भी आप सबका ध्यान है। अभी तो सीरीज़ ने एक ही ट्रेलर जारी किया है, इसे 5वें सीज़न का तारुफी ट्रेलर भी कहा गया है, मगर किसी भी रुख से ये पूरे सीज़न का तारुफ मालूम नहीं कर रहा है। अब नए सीज़न की पहली किस्त के ट्रेलर जारी हो रहे हैं, इसीलिए सबका तजस्सुस और भी बढ़ रहा है। मज़ीद ट्रेलर्स का जिक्र करें तो इम्कान है कि 2 ट्रेलर और जारी होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पीर के दिन महज एक ही ट्रेलर जारी किया जा सकता है, वरना कल रात में नई झलकियों के सामने आने की तवक्को है। ये मज़ीद सीन्स भी बहुत ज़्यादा जोशीले होने वाले हैं। मगर सीजन्स की कहानी और पहले जारी होने वाले ट्रेलर की तरफ आएँ तो एक चीज़ जिसने हर तरफ तवज्जो हासिल कर ली है वो बाला खातून और मलहून खातून के किरदारों का बदल जाना था। सीजन्स की टीम को ना ही तो खुद सुकून है और ना ही वो मदाहों को चैन से रहने देती है। कोई दरमियानी रास्ता अपनाना तो उनकी आदत में ही शामिल है। यहाँ तो वो बाला खातून के किरदार को इस कदर अहमियत देते थे और अब उस्मान बे समेत तमाम बड़े किरदारों को पीछे छोड़ दिया है। बाला खातून के किरदार को दीवार से लगाकर मदाहों के जज्बात से छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। जितना ज़्यादा वक्त बाला खातून ने गुज़श्ता सीज़न में हासिल किया था, अब शायद उसका उलट होने जा रहा है। ट्रेलर के 2 सीन्स ने ही साबित कर दिया है कि आइंदा कहानी क्या होगी। मलहून खातून का उस्मान बे के साथ जंगी मनसूबाबंदी करना पहला इशारा था। गुज़श्ता सीज़न बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहा था कि रियासत की माँ कहलाने वाली मलहून खातून को पीछे छोड़कर बाला खातून को ही क्यों हर दफ़ा मैदान में उतारा जाता है। इसीलिए अब की बार ये शिकायत को दूर कर दिया गया है। अब चूँकि ओरहान बे उस्मान बे के जाननशीन के तौर पर उभरने वाले हैं, इसीलिए मलहून खातून का इसके मजबूत वालिदा के तौर पर मैदान में आना तो लाजिम था। आइंदा सीज़न में मलहून खातून का मजबूत किरदार दिखाया जाएगा। ये तो वाज़िया हुआ कि मसला सिर्फ ये है कि सीज़न की टीम का यूं गहरे पलटे खाना मदाहों से जल्द हज़म नहीं होता है। उस्मान बे का दूसरी शादी का दौर और इस वक्त बाला खातून का कमज़ोर किरदार आपको याद तो होगा, जहाँ पर तमाम तर तवज्जो मलहून खातून पर होती थी। चौथा सीज़न तो जैसे बाला खातून को ही नुमाया करने में लगा रहा था, मदाहों को खूब सताया गया। सीज़न की टीम ने इत्दाल का रास्ता नहीं चुना। अब फिर से कहानी नए रुख मोड़ रही है, लेकिन अब इख्तिताम होगा। मलहून खातून यहाँ पर रियाज से मामला संभालेगी। बाला खातून के किरदार कुछ अंदाज से मुतासिर हो जाएंगे। कहानी में इन्हें ज़्यादा जगह नहीं दी जाएगी। ट्रेलर में हमने देखा कि वो अपनी बेटी हलीमा के कपड़े थामे किसी खौफनाक ख्वाब का जिक्र कर रही थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी की कब्र खोदते हुए देखा था।
इससे साबित होता है कि या तो उनकी बेटी को पहले ही मारा जा चुका है या फिर ये वाकया सीज़न का हिस्सा होगा। यह हलीमा की वफ़ात दिखाया जाएगी। ये सब ज़रूरी भी था क्योंकि हलीमा का किरदार फ़र्जी था और तारीख से इसका कोई वास्ता नहीं था। अगर इस किरदार को आगे बढ़ाया जाता तो सीजन्स में काफ़ी मुश्किलात पेश आती, यानी इसे बहुत जल्द ख़त्म करना लाजिम था। हलीमा के जाने पर बाला खातून का किरदार कुछ इस तरह से मुतासिर होगा कि वो अपनी बेटी के गम से बाहर नहीं आ पाएंगी। उनका यही ज़हनी तनाव उनके किरदार को पीछे धकेल देगा और वह मंजर से अक्सर गायब रहा करेंगी। और अगर अलाउद्दीन बे का जिक्र करें तो गुज़श्ता वीडियो में ओरहान बे की तो बहुत बात कर चुके हैं। अब अलाउद्दीन बे की तरफ आएँ तो उनका पहला ही सीन सल्जूकी महल में नज़र आया है। मालूमात को कन्फर्म करते हुए फ़ारूक आराम ही इस किरदार में नज़र आए हैं कि हम पहले भी आपको बता चुके थे जंगी मैदान ओरहान बे के और सियासी मैदान अलाउद्दीन के होंगे। इसी वजह से वो किसी रियाज से मामले में उलझे कोनिया महल में नज़र आए हैं, जो कि हकीकन घर में आए सरदार की बेटी गुंचा है। और फिर गरमियानियों का किरदार बार बार वाज़ह करना ज़रूरी नहीं है। गुलचा और अलाउद्दीन की कहानी में दिलचस्प मोलती दिखाई देती है, मगर तारीख में ऐसा वाक़या दर्ज बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर गरमियानी लड़की उस्मान बे के दौर में काइयों की बहू बनेगी। ये कहानी भी शायद कामयाब होती नज़र नहीं आती है। इन तमाम वाक़यात पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम सब आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएसके ऑफिशियल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, कुरुलुस उस्मान सीरीज़ का जादू अब सर चढ़कर बोल रहा है। चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और अब शानदार सीरीज़ नए सीज़न के साथ जलवागर होने जा रही है। वो लम्हा था जिसका तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। यूँ तो ट्रेलर के साथ ही नई किस्त के जारी होने का ऐलान भी हो गया था और अब इसके जारी होने में तकरीबन 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन मदाहों का जोश अभी से आसमान को छू रहा है। अपनी पसंदीदा सीरीज़ के हर हफ्ते स्क्रीन पर नई किस्त के साथ वापसी पर सोचकर ही उनके दिल में आग मचल रही है। अपनी पसंदीदा सीरीज़ के हर हफ्ते स्क्रीन पर नए किस्त के साथ वापसी पर सोचकर ही उनके दिल मचल रहे हैं। अभी तो एक ही ट्रेलर ने धूम मचा रखी है और फिर इस दफ़ा तो अलग बात यह है कि दीगर तारीखी सीरीज़ इस मुकाबले में नज़र नहीं आ रही हैं। अल्परसलान सीरीज़ के मामलात हल नहीं हो सके हैं, इसीलिए सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ पर काम जारी है और बार भरोसा जैसी सीरीज़ तो पहले से ही इस दौर में बहुत पीछे रह गई थी। खैर, इस दफ़ा कुरुलुस उस्मान सीरीज़ बिना मुकाबला तारीखी सीरीज़ की दौड़ में आगे आ गई है और भी तवक्को के मुताबिक इतनी बड़ी तब्दीलियां सबको मुतवज्जा करने में कामयाब भी रही हैं। एक और तारीखी शाहकार इस सीरीज़ के साथ अपने नक्श छोड़ रहा है और सबको अच्छे से मालूम है कि इस सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा। एक ही ट्रेलर ने बेशुमार राजों को अफशा कर दिया है। कास्ट से लेकर सेट तक होने वाली तमाम तब्दीलियां वाज़ह हो गई हैं। यहाँ तक कि नए सीज़न की कहानी पर भी इससे भी पर्दा उठ गया है, लेकिन अभी भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि मदाहों को उलझा रहे हैं। पुराने किरदारों से लेकर नए चेहरों में मदाहों की दिलचस्पी बरकरार है, मगर अब इसी नई कहानी में इसका क्या जगह होगी इसकी क्या जगह होगी, ये जानने के लिए मदाह काफ़ी ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। बाला खातून के मदाह तो अपने दिलों को थामे और इस सोच में मुब्तला है कि क्या बहुत जल्द उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दिखाया जाएगा और बाला खातून का किरदार आगाज़ में ही सबको अलविदा कह जाएगा। क्या वाकई उस्मान बे की दूसरी बेटी हलीमा को मार दिया जाएगा? अगर गरमियानी सरदार की बेटी गुंचा भी उस्मानियों की बहू बनेगी? इसके अलावा वो बात करेंगे कि सीज़न के जारी होने से कबल कितने ट्रेलर आना बाकी हैं। अलाउद्दीन कोनिया महल में क्या कर रहे थे? सल्जूकी अब किस हालत में दिखाए जाएंगे? और भी बहुत सी अहम बातों की तफसील आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी, इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एपिसोड नंबर 1 आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहे। कुरुलुस उस्मान सीरीज़ अपने सहर अंगेज सीज़न के साथ 4 अक्टूबर को स्क्रीन पर कदम रखेगी, यानी आइंदा बुध की रात को किस्त नशर हो जाएगी। चंद दिन की दूरी भी मदाहों के लिए बर्दाश्त करना महाल हो रही है, क्योंकि नए ट्रेलर ने तो उन्हें बेचैन ही कर दिया है।
जल्द व दिलचस्प वाक़यात की तफसील जानने की ख्वाहिशमंद हैं। इतना ही नहीं, इस थोड़े से वक्फे में भी वो मज़ीद झलकियों की जारी होने की तवक्को कर रहे हैं। 5वें सीज़न के 3 मेन पोस्टर भी जारी हो चुके हैं, जिसके बाद अब नई कास्ट और कहानी को लेकर किरदारों की काफ़ी पोस्टर पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले यूनुस सैमरी और उस्मान बे का पोस्टर जारी हुआ है। बाकी किरदारों को भी सीरीज़ की टीम की जानिब से जल्द मुतारिफ करवा दिया जाएगा। यूँ तो हम पहले भी इसके बारे में आपको आगाह कर चुके हैं कि कौन किस किरदार में नज़र आएगा। खैर, इसके बाद नई झलकियों पर भी आप सबका ध्यान है। अभी तो सीरीज़ ने एक ही ट्रेलर जारी किया है, जैसे 5वें सीज़न का इसे 5वें सीज़न का तारफ़ी ट्रेलर भी कहा गया है, मगर किसी भी रुख से ये पूरे सीज़न का तारुफ मालूम नहीं कर रहा है। अब नए सीज़न की पहली किस्त के ट्रेलर जारी हो रहे हैं, इसीलिए सबका तजस्सुस और भी बढ़ रहा है। मज़ीद ट्रेलर्स का जिक्र करें तो इम्कान है कि 2 ट्रेलर और जारी होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पीर के दिन महज एक ही ट्रेलर जारी किया जा सकता है, वरना कल रात एक नई झलकी के साथ सीज़न वापस आ सकता है। वरना कल रात में नई झलकियों के सामने आने की तवक्को है। ये मज़ीद सीन्स भी बहुत ज़्यादा जोशीले होने वाले हैं। मगर सीजन्स की कहानी और पहले जारी होने वाले ट्रेलर की तरफ आएँ तो एक चीज़ जिसने हर तरफ तवज्जो हासिल कर ली है, वो बाला खातून और मलहून खातून के किरदारों का बदल जाना था। सीजन्स की टीम को ना ही तो खुद सुकून है और ना ही वो मदाहों को चैन से रहने देती है। कोई दरमियानी रास्ता अपनाना तो उनकी आदत में ही शामिल है। यहाँ तो वो बाला खातून के किरदार को इस कदर अहमियत देते थे और अब उस्मान बे समेत तमाम बड़े किरदारों को पीछे छोड़ दिया है। बाला खातून के किरदार को दीवार से लगाकर मदाहों के जज्बात से छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। जितना ज़्यादा वक्त बाला खातून ने गुज़श्ता सीज़न में हासिल किया था, अब शायद उसका उलट होने जा रहा है। ट्रेलर के 2 सीन्स ने ही साबित कर दिया है कि आइंदा कहानी क्या होगी। मलहून खातून का उस्मान बे के साथ जंगी मनसूबाबंदी करना पहला इशारा था। गुज़श्ता सीज़न बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहा था कि रियासत की माँ कहलाने वाली मलहून खातून को पीछे छोड़कर बाला खातून को ही क्यों हर दफ़ा मैदान में उतारा जाता है। इसीलिए अब की बार ये शिकायत को दूर कर दिया गया है। अब चूँकि ओरहान बे उस्मान बे के जाननशीन के तौर पर उभरने वाले हैं, इसीलिए मलहून खातून का इसके मजबूत वालिदा के तौर पर मैदान में आना तो लाजिम था। आइंदा सीज़न में मलहून खातून का मजबूत किरदार दिखाया जाएगा। ये तो वाज़िया हुआ कि मसला सिर्फ ये है कि सीज़न की टीम का यूं गहरे पलटे खाना मदाहों से जल्द हज़म नहीं होता है। उस्मान बे का दूसरी शादी का दौर और इस वक्त बाला खातून का कमज़ोर किरदार आपको याद तो होगा, जहाँ पर तमाम तर तवज्जो मलहून खातून पर होती थी। चौथा सीज़न तो जैसे बाला खातून को ही नुमाया करने में लगा रहा था, मदाहों को खूब सताया गया। सीज़न की टीम ने इत्दाल का रास्ता नहीं चुना। अब फिर से कहानी नए रुख मोड़ रही है, लेकिन अब इख्तिताम होगा। मलहून खातून यहाँ पर रियाज से मामला संभालेगी। बाला खातून के किरदार कुछ अंदाज से मुतासिर हो जाएंगे। कहानी में इन्हें ज़्यादा जगह नहीं दी जाएगी। ट्रेलर में हमने देखा कि वो अपनी बेटी हलीमा के कपड़े थामे किसी खौफनाक ख्वाब का जिक्र कर रही थी, जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी की कब्र खोदते हुए देखा था। इससे साबित होता है कि या तो उनकी बेटी को पहले ही मारा जा चुका है या फिर ये वाक़या सीज़न का हिस्सा होगा। यह हलीमा की वफ़ात दिखाया जाएगी। ये सब ज़रूरी भी था क्योंकि हलीमा का किरदार फ़र्जी था और तारीख से इसका कोई वास्ता नहीं था। अगर इस किरदार को आगे बढ़ाया जाता तो सीजन्स में काफ़ी मुश्किलात पेश आती, यानी इसे बहुत जल्द ख़त्म करना लाजिम था। हलीमा के जाने पर बाला खातून का किरदार कुछ इस तरह से मुतासिर होगा कि वो अपनी बेटी के गम से बाहर नहीं आ पाएंगी। उनका यही ज़हनी तनाव उनके किरदार को पीछे धकेल देगा और वो मंजर से अक्सर गायब रहा करेंगी। और अगर अलाउद्दीन बे का जिक्र करें तो गुज़श्ता वीडियो में ओरहान बे की तो बहुत बात कर चुके हैं। अब अलाउद्दीन बे की तरफ आएँ तो उनका पहला ही सीन सल्जूकी महल में नज़र आया है। मालूमात को कन्फर्म करते हुए फ़ारूक आराम ही इस किरदार में नज़र आए हैं कि हम पहले भी आपको बता चुके थे। जंगी मैदान ओरहान बेकार और जंगी मैदान ओरहान बे के और सियासी मैदान अलाउद्दीन के होंगे। इसी वजह से वो किसी रियाज से मामले में उलझे कोनिया महल में नज़र आए हैं, जो कि हकीकन घर में आए सरदार की बेटी गुंचा है। और फिर
और फिर दरमियानियों का किरदार बार बार वाज़ह करना ज़रूरी नहीं है। गुलचा और अलाउद्दीन की कहानी में दिलचस्प मोलती दिखाई देती है, मगर तारीख में ऐसा वाक़या दर्ज बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर दरमियानी लड़की उस्मान बे के दौर में काइयों की बहू बनेगी। ये कहानी भी शायद कामयाब होती नज़र नहीं आती है। इन तमाम वाक़यात पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हम सब आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, सीज़न फिनाले के बेहतरीन इख्तिताम के बाद मदाहों की सीज़न 5 के लिए बेताबी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सीज़न 4 की आखिरी किस्त अब तक की सबसे बेहतरीन किस्त थी, क्योंकि इस किस्त में एक्शंस, इमोशंस के अलावा वो सब कुछ था जो एक टॉप सीरीज़ में होना चाहिए था। यकीनन 2 से 3 किस्तों के वाक़यात को एक ही किस्त में दिखाया गया है, जिसने देखने वालों को आशीष करने पर मजबूर कर दिया है। इस सीज़न फिनाले से एक इशारा भी मिला है कि सीज़न 5 फैंस की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक और बाकी तमाम सीज़न से डिफरेंट होगा। सीज़न 5 के हवाले से एक बहुत बड़ी गलत फहमी ऑडियंस के माइंड में है, वो भी क्लियर करेंगे और आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि सीज़न 5 कब शुरू होगा और इसमें कितना टाइम गैप दिखाया जाएगा। सीज़न 5 का आगाज़ किस सीन से होगा जो कि हॉलीवुड मूवीज़ को भी पीछे छोड़ देगा। साथ ही साथ बात होगी कमांडर मोज़ेलोन की, जिसकी अदाकारी मदाहों को इस कदर पसंद आई है कि अब वो सीज़न 5 में एक बहुत ही बड़े विलन के तौर पर नज़र आएंगे। इसके अलावा बात होगी कि इन करैक्टर की जो कि सीज़न 5 का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि सीज़न 4 में वो ऑडियंस की जान हुआ करते थे। बात होगी सीज़न 5 में दिखाई जाने वाली लव स्टोरी के बारे में और आखिर पर यह भी बताएंगे कि क्या सीज़न 5 में मंगोल और सल्जूक रियासत को भी दिखाया जाएगा या उनकी सिर्फ खबरें ही आया करेंगी। जबकि बात होगी इन सरजमीनों के नए हुक्मरान उस्मान साहिब की, जो कि अब सुल्तान उस्मान है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। जब सीज़न 4 का अख्तिताम हुआ था तो उस्मान साहब ने रियासत का ऐलान करने के साथ साथ फ़तह की गई कई ज़मीनें भी काबल लोगों में बांट दी थी, जबकि ख़ुद बुरसा और मज़ीद बाज़ंतीनी ज़मीनें काइयों की मलकियत बनाने का ख्वाब लिए आगे चल पड़े। उस्मान साहब ने आखिरी किला जो कि कोयून हिसार फ़तह किया था वो तारीखी किरदार कोनूर के हवाले कर दिया, जबकि कोपरू हिसार बोरान के हिस्से में आया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जैरकुताई को भी किला मिल गया था। यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़ह है कि ये तीनों सिपाही किले की बागडोर संभालने के बाद उस्मान साहिब के साथ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस चीज़ की तरफ इशारा भी ज़रूर करता है कि अगला सीज़न यानी सीज़न 5 तारीखी किरदारों के नाम रहने वाला है। यही वजह है कि इन फर्जी किरदारों को साइड लाइन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कुरुलुस सीरीज़ की आधी स्टोरी तो जैरकुताई और बोरान और बाकी फर्जी किरदारों के साथ घूमती है, तो ऐसे में उन्हें साइड लाइन करने के बाद सीज़न 5 का स्क्रिप्ट क्या होगा। व्यूअर्स वाज़ह करें कि वो सब तारीखी किरदार जिन्हें अब तक बचा कर रखा गया था सीज़न 5 में स्क्रीन की जीनत होंगे। जैरकुताई और बोरान की जगह जो किरदार लेंगे उनमें पहला नाम अब्दुल्ला मियाल का है, जो कि सीज़न 4 के आगाज़ में बुरसा में वापस जा चुके थे और अब वो वापस आ जाएंगे। जबकि तारीखी किरदार आकचा कोजा को भी सीज़न 5 में शामिल कर लिया जाएगा। और जहाँ तक बात है कि बोरान और इसरिगुन खातून की लव स्टोरी की, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनकी लव स्टोरी फ़िलहाल कंटिन्यू रखी जाएगी, क्योंकि बोरान की इसरिगुन खातून के साथ शादी के बाद गजान खान का उस्मान साहिब से इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होने वाला है। ताहम जैरकुताई के बारे में 50-50 है, क्योंकि जब तारीखी सिपाही आ जाएंगे तो जैरकुताई की सीरीज़ में जगह बढ़ना मुश्किल हो जाएगी। खैर, सीज़न 5 का आगाज़ दिम्बोज की तारीखी मरकज़ से होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि सीज़न 5 के आगाज़ में कितना टाइम गैप दिखाया जाएगा। व्यूअर्स, अगर तारीखी लिहाज से देखें तो दिम्बोज का मार्का कोयून हिसार से ठीक 1 साल बाद 1303 में देखने को मिला था, क्योंकि सीज़न 4 के इख्तिताम के बाद 1302 का टाइम था और कोयून हिसार का मार्का भी दिखाया जा चुका है। तो ऐसे में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सीज़न 4 से 5 के दरमियान सिर्फ 1 ही साल का टाइम गैप दिखाया जाएगा, क्योंकि सीज़न 5 का आगाज़ दिम्बोज के जंगी मार्के से ही होना है। वैसे तो कोयून हिसार के मार्के में फ़तह के बाद उस्मान साहब ने बाइंदर साहब के ज़रिए शहनशाह से एक छोटा सा मुआहिदा तो कर लिया था। एंद्रेनिकोस बैफस के मार्के में शिकस्त नहीं भूलेगा, वो एक बड़े मार्के के लिए फ़ौज तैयार करता रहेगा। इस सब के दौरान वो गजान खान के साथ भी इत्तेहाद करने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन गजान खान ये पेशकश को ठुकरा देगा। इसके बाद शहनशाह खुद के दम पर ही सब कुछ करता रहेगा।
और उस्मान साहब पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। व्यूवर्स, एक चीज़ वाज़ह कर दें कि उस्मान साहब की रियासत का ऐलान करने के बाद तुर्क कबाइल ना सिर्फ उस्मान साहब की सफ़ में आकर शामिल हो जाएंगे बल्कि उन्हें भी काई परचम दे दिया जाएगा। इसीलिए अब वो उस्मान साहब की फ़ौज का हिस्सा हैं और काई ही कहलाएंगे। इससे एक चीज़ तो वाज़ह है कि अब उस्मान साहब वो पुराने सरदार उस्मान नहीं रहे हैं बल्कि एक रियासत के हुक्मरान बन गए हैं जिनके लिए जान देने को हज़ारों लोग हमेशा हाजिर रहते हैं। यही वजह है कि एंद्रे निकोस को भी उस्मान साहब की ताकत का बाखूबी अंदाज़ा है। इसीलिए वो यनी शहर पर हमले के लिए बड़ी फ़ौज तैयार करेगा क्योंकि उस्मान साहब के पास भी एक एक खबर पहुंच जाती है। इसीलिए जब बाज़ंतीनी फ़ौज यनी शहर की तरफ पेशकदमी करेगी तो उस्मान साहब रास्ते में ही फ़ौजी दस्तों पर दावा बोल देंगे और ये मार्का दिम्बोज के करीब लड़ा गया था। यही वजह है कि दिम्बोज के नाम से मशहूर है। इस मार्के में दोनों जानिब भारी जाने और माली नुकसान होगा। उस्मान साहब की तरफ से उनके भतीजे आई दोगदो शहीद हो जाएंगे जबकि कैस्टल एल दिम्बोज के गवर्नर भी जहन्नुम वासिल कर दिए जाएंगे। लेकिन आखिर पर उस्मान साहब ही फतह किरार पाएंगे। कमांडर मोज़ेलोन जो कि सीज़न 4 के बाद अब सीज़न 5 का भी हिस्सा होंगे, उनका किरदार निकोला से भी ज़्यादा देर तक चलेगा क्योंकि बुरसा का मुहासरा पूरा सीन जारी रहेगा। इसीलिए उस्मान साहब और मोज़ेलोन के दरमियान लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। सीज़न 4 में बहुत ज़्यादा टाइम गैप ना होने के बावजूद सीज़न 5 सीज़न 4 से बिल्कुल अलग दिखाया जाएगा और हान और अलाउद्दीन का किरदार भी और एक्टर निभाएंगे जबकि उस्मान साहब की लुक में भी बहुत बड़ी तब्दीली की जाएगी क्योंकि वो रियासत के हुक्मरान बन चुके हैं। तो आकर उन्हें सुल्तान के तौर पर दिखाया जाता है और उनकी लुक और पर्सनैलिटी 100% चेंज कर दी जाएगी। जबकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सिर्फ उनकी बियर्ड और बालों में ही तब्दीली की जाएगी। हो सकता है कि उनके लॉन्ग हेयर दिखाए जाएँ जो कि ऑडियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। अब बात करते हैं कि इन कैरेक्टर्स की जो कि सीज़न 4 में मदाहों की जान हुआ करते थे, इसके बावजूद वो सीज़न 5 का हिस्सा नहीं होंगे। व्यूवर्स, जो किरदार सीज़न 5 का हिस्सा नहीं होंगे उनमें पहला नाम शेख अदाबाली का आता है जिनकी जगह सीज़न 5 में दरसन फ़की ले लेंगे क्योंकि सीज़न 4 में शेख अदाबाली के साथ साथ तुर्गुत साहब का भी किरदार गायब कर दिया गया था। तो ये भी बड़ा सवाल है कि क्या तुर्गुत साहब सीज़न 5 का हिस्सा होंगे। तो व्यूवर्स, वाज़ह कर दें कि चूँकि तुर्गुत साहब तारीख़ में उस्मान साहब के बेटे ओरहान के साथ जंगों में शरीक होते नज़र आए हैं, तो अगर सीरीज़ को तारीख़ी लिहाज से दिखाना है तो तुर्गुत साहब को सीज़न 5 में शामिल करना लाजमी होगा। जबकि कुछ फ़र्जी किरदार जो कि ऑडियंस की जान है सीज़न 5 का हिस्सा नहीं होंगे जो कि फ्लिक्शन करैक्टर यानी बुरान और जहर कुताई भी हो सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें शहीद करवाने की बजाय उन्हें किले दे दिए गए हैं। अब उन्हें शायद गायब कर दिया जाएगा ताकि फैंस भी नाराज़ ना हो और तारीख़ी किरदारों के लिए वो जगह बन जाए। क्योंकि अगर पुरानी पेंटिंग्स को हम देखते हैं और तारीख़ को देखें तो जो दो लोग उस्मान साहब के बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे वो आकचा कोजा और कोनूर अल्प थे, जबकि अब्दुल्ला मियाल भी हर वक्त उस्मान साहब के साथ हुआ करते थे। इसीलिए जब ये तारीख़ी किरदार आ जाएंगे तो फ़र्जी किरदारों की छुट्टी करवाना लाजमी हो जाएगी। अब बात करते हैं ओरहान साहब का किरदार सीज़न 5 में लीडिंग करैक्टर होगा। ओरहान बिल्कुल ना सिर्फ बेहतरीन जंगजू दिखाए जाएंगे बल्कि सरदार के तौर पर भी देखने को मिलेंगे, बल्कि होला फिरा की दोबारा सीज़न में एंट्री करवाई जाएगी और उनके साथ ओरहान की शादी भी करवा दी जाएगी। ओरहान सीज़न 5 में उस्मान साहब के साथ मिलकर बुरसा का तवील मुहासरा करेंगे जो कि कई किस्तों तक जारी रहेगा। और जहाँ तक बात है कि मंगोल और सल्जूक रियासत की, तो शायद हम मंगोलों को तो सीरीज़ में देख ही ना सकें और कोनिया को भी नहीं दिखाया जाएगा। जबकि सीज़न 5 के आगाज़ की बात की जाए तो दिसंबर के अंदर ही इसका आगाज़ हो जाएगा। व्यूअर, सीज़न 5 का आगाज़ किस सीन से होना चाहिए और उस्मान साहब की लुक में क्या तब्दीली होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। और कौन कौन से एक्टर्स इसमें हमें दोबारा दिखाई देने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहर कुताई और बुरान को शायद गायब कर दिया जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जहाँ तक बात है कि मंगोल और सल्जूक रियासत की, तो शायद हम मंगोलों को तो सीरीज़ में देख ही ना सकें और कोनिया को भी नहीं दिखाया जाएगा। जबकि सीज़न 5 के आगाज़ की बात की जाए और उस्मान साहब की लुक में क्या तब्दीली होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। फतह की गई कई ज़मीनें भी काबल लोगों में बांट दी थी, जबकि खुद बुरसा और मजीद बाज़ंतीनी ज़मीनें काइयों की मलकियत बनाने का ख्वाब लिए आगे चल पड़े। उस्मान साहब ने आखिरी किला जो कि कोयून हिसार फतह किया था वो तारीखी किरदार कोनूर के हवाले कर दिया, जबकि कोपरू हिसार बोरान के हिस्से में आया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जहर कुताई को भी किला मिल गया था। यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़िया है कि ये तीनों सिपाही किले की बागडोर संभालने के बाद उस्मान साहब के साथ रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा मुमकिन नहीं है